जाओ यार, थोड़ा जरा बनो। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला है। और अभी जैसे हमारी प्रधान जी कह रही थी, ये हमारा घर है और घर में आने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब भी कोई इलाके में कार्यक्रम हो, इलाके में कोई देव समाज का कार्यक्रम हो, कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि समय समय पर आप लोगों के बीच में अपनी हाजिरी लगा सके, ताकि इलाके के जो विकासात्मक कार्य भी है उसमें भी हम अपना योगदान देते रहें और इलाके को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान जो है वो जिस तरीके से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिया, उसी तरीके से हम आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार और समर्थन हमेशा हमारे साथ है। जब जब आप लोगों की आवश्यकता हमको पड़ी, चुनावों के समय में लोकसभा के चुनाव हुए पीछे, आपने जो ऐतिहासिक तरीके से प्रतिभा सिंह जी को यहाँ से जिताया, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ये हमारी जिम्मेवारी है, आज हमारी सरकार प्रदेश में है और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ और सबसे बड़ा माँ बीमा काली के आशीर्वाद के साथ जो मुझे एक जिम्मेवारी इस सरकार में दी गई है, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो मैं तो ये हर मन से कहता हूँ कि कोई भी पद हो सार्वजनिक जीवन में, वो केवल जनता की सेवा का एक जरिया होता है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन कल्याण करने में अपना एक योगदान दें, ताकि इलाके को हम आगे लेकर जाएं और जो विकास के कार्य कांग्रेस की सरकार ने पूर्व में आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके में किए, उनको और ऊंचाइयों पर आने वाले समय में ले जाना हमारी प्राथमिकता है। आज इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और हमारे बीच में जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट रहे पहले विधानसभा चुनाव में, बंसीलाल जी, अतुल शर्मा जी, जो हमारे शिमला जिला के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उपेंद्र कांत मिश्रा जी, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस आनी के अध्यक्ष है, दीपक सूद जी, जो हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष है रामपुर से, शशि कटोच जी, प्रधान ग्राम पंचायत ग्रोह, श्री अनिल जी, जो हमारे 15-20 जोन के अध्यक्ष है, और काकू नेगी जी, जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, एसडीएम निर्मल, डीएसपी जी, और हमारे एससी पीडब्ल्यूडी और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के बीएमओ साहिबा भी यहाँ पर उपस्थित है, और सभी जो हमारे प्रशासन के अधिकारीगण, सभी यहाँ स्थानीय महिला मंडल, युवक मंडल, बुजुर्गवान, युवा साथी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जैसा अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि आज जो हमारा यहाँ का सामूहिक मेला है तुनन में, वहाँ जाना है, तो रास्ते में भी बहुत लोगों का जो है वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उसका हम व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। आज यहाँ पे हालांकि हमारा विधायक नहीं है कांग्रेस पार्टी का, मगर मैंने जो भाजपा के विधायक हैं उनको भी ये कहा है कि जहाँ तक विकास की बात है, हम सरकार का और खास करके मेरे विभाग का पूरा सहयोग उनको भी मिलेगा, सभी प्रधानों को मिलेगा, जिला परिषद के सदस्यों को मिलेगा, क्योंकि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने हैं। विकास किसी एक विचारधारा के लोगों का नहीं, सबका है, सब लोगों का उसमें योगदान है, सब लोगों का उसमें समर्थन है। इसलिए आज हम सरकार में हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े, और जितना, जैसा मैंने कहा कि जितना हम इलाके में अपना योगदान विकास के कार्यों में दे सके वो हम कर रहे हैं। आपको जानकर अभी खुशी भी होगी
कि अभी जो एक हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसका कार्य बड़ी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो चला हुआ है। अभी दो दिन पहले ही, आज सुबह जब मैं आ रहा था तो जो हमारे जो सेक्रेटरी है PWD के, उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे जानकारी दी इस बारे में कि अभी 2 दिन पहले इसकी एक टीम जो है वो दिल्ली से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शिमला में आई हुई थी और उन्होंने सारी औपचारिकताएं लगभग जो है वो पूरी कर ली है और पहली बार हिमाचल को 1 लाख जो है वो 2400 किलोमीटर का पैकेज 2800 करोड़ का हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रहा है। इसमें जो सड़क, जो हमारी कई सड़कें हैं, उनका अपग्रेडेशन कर उनको पक्का करने का कार्य जो है उसमें इस योजना के अंदर करवाया जाएगा और हमारी अन्नी में इस विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत जो है वो आगामी जो हमारा ये वाला चरण है 3 PMJSY 3, इसमें जो है वो खर्च होगा। और वैसे ही हमारी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो दूसरा चरण है, इसके पहले वाला, उसमें जो है चाटी से टूनन इस सड़क पे हम जा रहे हैं, इसका कार्य जो है उसके अंदर चला हुआ है। इसमें भी मैं विभाग को भी कहूँगा कि पूरी गति दे, क्योंकि मुझे याद है एक बारी चुनावों का समय था, हम भी ऊपर जा रहे थे, ऐसी बारिश आई कि मूसलाधार बारिश हुई, आधी रास्ते से जो है वो वापस आना पड़ा। तो ऐसा आगे भविष्य में ना हो और अच्छी सड़क इलाके की आखिरी कोने तक पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबके सामने अपने अधिकारियों को निवेदन भी कर रहा हूं और आदेश भी कर रहा हूं कि इसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाया जाए, ताकि इलाके के लोगों को इसका पूरा फायदा आने वाले समय में मिले। और वैसे ही हमारे चाहे बागी पुल में एक जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है CRF के माध्यम से, और यहाँ पे जो हमने आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की SDO के दफ्तर की यहाँ पे जो है रेजिडेंस कम ऑफिस की बिल्डिंग का शिलान्यास रखा है, जिसमें जो करीबन 75 लाख रुपए की लागत से जो है वो बनकर तैयार होगा। और इसके साथ और भी बहुत से कार्य इलाके के विकास में चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हैं, नाबार्ड के माध्यम से जो विधायक प्राथमिकता आती है उसके माध्यम से चल रहे हैं, या और अलग अलग योजनाएं हैं। मैं ये आज आपको इसलिए ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी पूरी जानकारी इलाके के विकास के बारे में होनी चाहिए। कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन से बजट में है, कहाँ कौन से स्टेज पर है, ये इलाके के लोगों को पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए लोगों के अंदर। आज आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आज महिलाएं आगे बढ़कर हर चीज में अपना योगदान दे रही है। प्रधान महिला मंडल है, जिला परिषद महिला मंडल है, कई जगहों पे प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला मंडल है कई राज्यों में, तो महिलाएं हैं तो आज महिलाएं भी अच्छी तरीके से केवल अपनी घर का कार्य नहीं संभाल रही, मगर बाहर जाकर हर चीज में, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, हिमाचल प्रदेश HPS है, IAS है, IPS है, हर जगह में अपना जो है वो डंका महिलाएं बजा रही हैं। तो महिलाओं को भी अपने इलाके के विकास में पूरा योगदान भी रखना चाहिए, जागरूकता भी रखनी चाहिए, और कोई शर्म नहीं करनी है। आप आधी आबादी है और आप लोगों का आधी आबादी और पूरा हक है, तो आप पूरी मजबूती के साथ अरे आगे बढ़े। अगर ऐसा नहीं कि पुरुषों को पूरा ही दबा दें, थोड़ी सी जगह उनके लिए भी रखें, मगर आपको अधिकार पूरा है, आपको संविधान में पूरा अधिकार दिया गया है, हर चीज के लिए आप आगे बढ़े, लड़ाई लड़े, और हम आपके साथ हैं। और आज महिला मंडल हर जगह पे बड़ी जागरूक है, अच्छा कार्य कर रही है, बड़े मिलकर इलाके के विकास में अपना योगदान दे रही है। मगर इसको भी हमें थोड़ा सा जो है ना, ये महिला मंडल का सिस्टम जो भवनों का है, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हर गांव में 4-4, 5-5 महिला मंडल हो गए। अब सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि हर पंचायत के 4-4, 5-5 महिला मंडलों के लिए भवन बनाए। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से भी कहा, इसमें जब पीछे चर्चा चल रही थी, कि इसके लिए एक रूरल डेवलपमेंट में एक प्लान बनाए कि आप खर्चा करते हैं, मगर जब वो खर्चा हो तो सही खर्चा हो। ऐसा ना हो कि हम 4 महिला मंडल को, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख दे दे, वो पैसा खर्चा जाता नहीं है। और कोई उसमें एक कमरा बना देगा, कोई लेंटर लगा देगा, कोई उसमें जो है पूरा काम पूरा होगा नहीं, पानी उसमें तब भी टूटता रहेगा, फिर उसको बोलेंगे कि अब इसको कंप्लीट करने के लिए पैसा दो। कई जगहों पे ऐसा होता है, ब्लॉक में पैसा पड़ा हुआ है। अभी मैं पीछे अपनी विधानसभा क्षेत्र का
शिमला ग्रामीण का मैं निरीक्षण वो कर रहा था, रिव्यू मीटिंग ले रहा था, और मुझे जानकर हैरानी हुई कि मेरे विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं, 2 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं। जब उसका रिव्यू लिया तो करीबन 20 करोड़ रुपए ब्लॉक में पड़ा हुआ है, अलग अलग खातों में आया हुआ है। कोई विधायक प्राथमिकता का है, कोई डीसीपी का है, कोई एसडीपी का है, कोई और जितने अलग अलग हेड होते हैं उनका पैसा पड़ा हुआ है, खर्चा जा नहीं रहा है। 20 करोड़ रुपए एक ब्लॉक में, ऐसी कहानी सारे में। ऐसा नहीं है कि वो उसी विधानसभा में, हर इलाके में। पैसा तो हम दे देते हैं, आप मांगते हैं, हम कई लाख रुपए दे देते हैं, कई 1.5 लाख रुपए करो, खर्च नहीं हो पाता है। कभी उसमें कोई दिक्कत, कभी कोई फॉरेस्ट की, कभी कोई जमीन की, कभी कोई ये। तो हमने आने वाले समय में ये प्रयास रहेगा कि एक सिस्टमाइज तरीके से ये चीज हो, हर पंचायत में एक डिजाइन पास हो कि एक 4-5 महिला मंडल का एक समूह बने, एक भवन बने, तो अच्छा भवन बने, कम से कम वो कंप्लीट तो हो जाए। आपका आधा अधूरा भवन, ना उसका फायदा कोई इलाके को मिल रहा है, ना उसका कोई महिलाओं को फायदा मिल रहा है, और वो केवल महिला मंडल भवन ना बुलाए, उसको बाकायदा नाम दिया जाए, कम्युनिटी सेंटर दिया जा सकता है, या सामुदायिक भवन इलाके का, जिसमें एक कमरा महिलाओं के लिए हो, एक कमरा उसमें बड़ा कमरा युवाओं के लिए हो, एक कमरा वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई बैठने के लिए जगह हो। तो कम से कम एक डिजाइन के तरीके से हम काम करें। और इस तरीके की जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बंदर बांट हो रही है, उसका तरीका है, मगर उसको ठीक करने की थोड़ी सी आवश्यकता है, ताकि संचालित तरीके से उस फंड्स का जो है वो सदुपयोग वो हो। अभी उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर तब भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए प्रधान जी ने और मिश्रा जी ने भी यहाँ पे जो समस्याएं आपकी खास करके इस इलाके के संबंधित उठाई है, 4-5 मुख्य समस्याएं हैं, मैं उसका संज्ञान लेता हूँ। चाहे वो आपका जो ब्रिज के बारे में यहाँ बात की गई है, जैसा एससी साहब कह रहे थे कि बना हुआ है वो, पर क्या दिक्कत है? डिपार्टमेंट से क्या करना बनाए, एस्टिमेट वगैरह बनाए, औपचारिकताएं हैं। हमारे एक्सएमपी बैठे हैं, एससी साहब भी यहाँ बैठे हैं, आप सबके सामने मैंने को कह दिया जल्द से जल्द इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करें, जो भी इसका एस्टिमेट बनाए, और जो बजट इसमें दिलवाना है वो हम दिलवाएंगे, और उसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाया जाएगा। और जो इसमें कुछ मुद्दे आपने, एक तो सीवरेज की बात करी है, वो भी जैसा आपने कहा कि प्रोजेक्ट के समय ये बात उठाई थी, तो इसको मैं फिर से प्रोजेक्ट वालों से इसमें निवेदन करूंगा, और उससे हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि इसके लिए बजटरी प्रावधान करवाया जाए। और लॉन्ग टर्म, तो जैसा कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये इलाका जो है वो सेमी अर्बन है, आधा शहर है और आधा गांव है, गांव तो है ही नहीं वैसे तो, अब शहर के उसमें आता है। आने वाले समय में ये प्राथमिकता है, क्योंकि जो भी सुविधाएं आपको बजट में मिल सकती है, चाहे वो सीवरेज के लिए है, चाहे वो ड्रिंकिंग आपके पेयजल योजनाएं है, इलेक्ट्रिसिटी का है, या सड़कों का है, ये तभी आती है जब यहाँ का स्टेटस जो है वो अर्बन, उसको कैटेगराइज अर्बन कैटेगरी में डाला जाएगा। तो अगर इसमें पहले तो सबकी इसमें सहमति लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, बाद में फिर कई पंचायत वाले बोलते हैं नहीं जी हमको तो पंचायत में ही रहना है। तो उसकी सारी औपचारिकताएं पहले पूरी करें इलाके में, सबके उसमें नो ऑब्जेक्शन सब इलाके के लें, क्योंकि जब होता है एक बड़ी प्रोसेस शुरू, फिर बड़ी मुश्किल से उसको वापस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सारे जितने उसमें कंसर्न पंचायतें हैं, 1 या 2 पंचायत, 3 जितने भी एरिया आता है उसमें, क्योंकि एक ही नहीं होगा, कुछ एरिया दूसरी पंचायत का लेंगे, कुछ दूसरी का लेंगे, फिर उसके वार्ड्स बनेंगे, तो उनका नो ऑब्जेक्शन भी इसमें लेना आवश्यक है। आप सारी औपचारिकताएं पहले यहाँ पे पूरी करें, इसके बाद हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी अर्बन डेवलपमेंट है उससे भी, और जैसे भी जो भी इसकी औपचारिकताएं हैं, कैबिनेट में ले जाना है या जो भी है वो हम अपनी ओर से उसमें हम अपना पूरा सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा ताकि इसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाया जाए, ताकि फिर एक सिस्टमाइज तरीके से, अभी तो हम किसी को बोलना पड़ेगा जी आप इसको लिए बजट दे दो, आप इसके लिए बजट दे दो, मगर एक बार जब ये एमसी की कैटेगरी में आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इसमें अलग अलग हेड से, चाहे केंद्र सरकार का है चाहे प्रदेश सरकार का है, उसमें उन योजनाओं में पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें हमको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो वो हम आने वाले समय में करेंगे और वो यहाँ की मांग भी है। और एक जो बड़ा गंभीर समस्या यहाँ की आपके ड्रग्स की है, हालांकि ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सब उसमें युवा जो है वो कहीं ना कहीं वो है, मगर एक प्रॉब्लम है। और मैंने अभी पीछे मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इस एरिया को उस जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू से क्या बनाया इसको रामपुर के अंडर लाया गया है। पहले है तो कुल्लू में है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इसके अंदर लाया गया है, ताकि इसको यहाँ पे जो भी इस तरीके की समस्या है, चाहे चिट्टे की तस्करी है और है, क्योंकि लवी के टाइम में भी बहुत से लोग यहाँ बाहर से भी आते हैं, आपको सारा पता है, मेरे से ज़्यादा पता है, तो उसमें भी यहाँ के यूथ जो है उसमें खराब हो रहा है। ये हमारे लिए भी एक बहुत चिंता की बात है। इस तरीके की चीज़ें ना हो तो इसके लिए भी हम प्रशासनिक रूप से भी जो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। और मेरा स्थानीय लोगों से भी निवेदन है कि इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। वो शेल्टर जब लोकल लोगों को उसमें मिलता है तभी वो पनप सकता है। हम दूसरे पे तो उंगली उठाते हैं, पर ये नहीं देखते कि 4 उंगली हमारे तरफ भी है। इसलिए हमको भी अपनी अंतरात्मा को जो है वो झगोलने की आवश्यकता है, और ये देखना है कि हम लोग ही इसको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं। अगर हम सारे इकट्ठे होकर इसमें ये निर्णय ले लेंगे कि हम इस चीज़ को इलाके में नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं आएगी। मतलब जब संरक्षण लोकल लोगों का मिलता है, उसकी वजह से ये चीज़ इलाके में बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं इसमें मैंने एसपी और डीजीपी से भी बात करी है कि इसमें कड़क जो है वो इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन जो है डिपार्टमेंट की ओर से लेना है। तो मैं इसमें ये आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं होगा। कल को कोई भी इसमें अरेस्ट हुआ, कोई भी जो है इसके दायरे में आया, पुलिस की नेट में आया, तो कोई भी मदद आपको हमारी ओर से इसमें नहीं मिलेगी। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे अंदर ही, समाज में ही ये चीज़ें पैदा होती है। इसलिए हमको अपने आप को भी देखने की आवश्यकता है, अपनी शक्ल भी आईने में देखने की आवश्यकता है कि ये चीज़ें इलाके के अंदर ना हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आपने जो भी मांगे यहाँ पे रखी है, क्योंकि आपकी जो अध्यक्ष है इस इलाके की, आपकी प्रधान है, जो आपकी यहाँ की चुनी हुई नुमाइंदा है, उन्होंने मांगे रखी है, तो स्वाभाविक है कि सब लोगों की माध्यम से, सब लोगों की ओर से रखी है, तो उसको इन टोटल मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। और जो उसमें हमारे डिपार्टमेंट में करने का है वो इमीडिएटली उसके ऊपर मैंने आपके सामने ही अपने विभाग को निर्देश दे दिए हैं। बाकी जो और ऐसे मसले हैं जो और विभाग से उठाने हैं, उसको भी मैं अपने ऑफिस के माध्यम से उनको हम प्राथमिकता पे उठाएंगे, ताकि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करवाया जा सके। आप सबका मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इसको अभी देखेंगे, कंसिडर करेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। पहले ज़मीन वगैरह, क्योंकि हाँ नहीं बजट में भी है ना, करेंगे। चलो पहले आप जगह जगह देख लें क्या हो सकता है इसमें। मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं मैं कोई घोषणा करूँ तो कल को पूरी ना हो, है ना। मैं ऐसा नहीं है, मैं घोषणाओं करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं, एक बारी सारी इसको औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं, उसके बाद अगर फिजिबल है और वो है तो हम उसको ज़रूर करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। अब सभी से अनुरोध कि एक एक करके मंत्री जी को अपनी समस्या दें।